Question number 5 is a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter filled with an ice cream. The ice cream is to be filled into the cone of height 12 centimeter and diameter is 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cone which can be filled with this आइसक्रीम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, एक सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, जिसकी हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर है और डायामीटर ऑफ ए सिलेंडर जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये जो आपका बकेट है सिलेंड्रिकल, ये आपका आइसक्रीम के साथ भरा हुआ है। इसको आपने कोन में भरना है, जिस कोन का डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर है और ये जो कोन है इट इज हेमिस्फेरिकल ऑन द टॉप। टॉप के ऊपर ये हेमिस्फेरिकल है, कोन के ऊपर मतलब हेमिस्फीयर है। तो आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो आइसक्रीम है इस डिब्बे में, ये पूरी आइसक्रीम से इस तरह की कितनी कोन्स जो हैं, नंबर ऑफ कोन्स कितनी फिल होंगी, इस आइसक्रीम से कितनी कोन जो है फिल, नंबर ऑफ कोन्स आपने बतानी है कितनी फिल हो जाएंगी, इससे भरेंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको जो दिए गए है वो आपने लिखना है। ठीक है, ये जो आपका कंटेनर है ये सिलिंड्रिकल शेप का है, जिसकी हाइट आपकी 14-15 सेंटीमीटर है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो इस कंटेनर में आइसक्रीम भरी हुई है, इस आइसक्रीम से आपने कोन भरनी है। ये जो डिब्बा आपका कंटेनर जो है ये आइसक्रीम से भरा हुआ है और इस आइसक्रीम से कितनी कोन्स आपकी भर जाएंगी वो आपने निकालना है। तो ये कंटेनर आपका बड़ा है, कोन आपकी छोटी है, तो यहाँ पे बड़ी हाइट ले लेनी है आपने सिलेंडर की, बड़ा आपने डायामीटर और रेडियस ले लेना है। इसमें जो ये कोन छोटी है इसमें रेडियस छोटे आर से लेनी है और हाइट भी आपने छोटी लेनी है, छोटे एस से। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको करने के लिए। तो जो आपको दिए गया है वो आप लिखेंगे, डायामीटर ऑफ ए सिलेंडर, डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर कैपिटल डी से आप दर्शा लो यहां पर, इसको 12 सेंटीमीटर है, रेडियस आपकी 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, हाइट आपकी कैपिटल से लेंगे। क्यों लेंगे कैपिटल से? क्योंकि ये जो कंटेनर है ये बड़ा है और कोन आपकी छोटी है, उसकी हाइट हम छोटे एच से लेंगे। तो ये आपकी कितनी दी हुई है, हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अभी आप देखिए इधर आपका कोन है, कोन की जो डायामीटर है वही हेमिस्फीयर का डायामीटर आप लिख सकते हैं, डायामीटर ऑफ ए कोन इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। क्यों है ये? क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है ये कोन के ऊपर ही बना है, तो कोन का जो बेस है वही इसका बेस है, तो इसका जो डायमीटर है वो सेम होगा। तो रेडियस ऑफ ए कोन, जिसको हम आर से दर्शाएंगे, दोनों बराबर हैं ये, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर किसके बराबर आ जाएगा? ये 6 डायामीटर किसके बराबर था? 6 सेंटीमीटर के बराबर था। तो रेडियस आपकी 6/2 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। क्लियर आपको? उसके बाद आपको हाइट ऑफ ए कोन भी दी हुई है, वो भी आपने लिखनी है। हाइट ऑफ ए कोन स्मॉल एच से दर्शाएंगे। क्यों दर्शा रहे हैं स्मॉल से? क्योंकि हाइट ये कम है, छोटी है, इसलिए इसको छोटे एच से दर्शाई 12 सेंटीमीटर। अब आपने देखो इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो आपकी कंटेनर में आइसक्रीम है जो सिलेंड्रिकल है, इसकी आपने कोन्स भरनी है। इस आइसक्रीम से कितनी कोन्स भरेंगी, मतलब नंबर ऑफ कोन्स निकालनी है आपने। तो नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड, कितनी कोन्स भरी जाएंगी, जो आपका सिलेंडर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ कोन। क्लियर?
वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब कोन कैसा है आपका, कोन आपका या ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर अपॉन कोन कैसा है, ऊपर से हेमिस्फीयर भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। किसी को कोई डाउट तो आप बता सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए कोन किसके बराबर है, कोन जो है आपका हेमिस्फेरिकल भी है ऊपर से, तो क्या जाएगा आपके पास, यहां पे आप करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ ए कोन फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आपको पता है किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमने कैपिटल से लिए है, एच भी हाइट भी हमारी कैपिटल है, तो कैपिटल आर और एच भरेंगे इसमें। वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला 1/3, कोन में आर और एच स्मॉल हैं, हेमिस्फीयर में वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, इसका भी रेडियस सेम है, इसकी रेडियस जो है कोन के समान है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे क्या कॉमन है आपका, ऊपर पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, नीचे आप लिख सकते हैं 1/3 कॉमन है, इधर पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, एच और 2r यहां पर रह जाएगा आपका। देखिए कैसे रहेगा, 1/3 कॉमन है इधर, पाई भी एक जैसा है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर और यहाँ आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका एच रहेगा और यहाँ पर आपका क्यूब था तो यहाँ पे 2r रह जाएगा साथ में। अब आपको पता है जो कटता है उसको काट दो, पाई से कट जाएगा पाई, बाकी आप वैल्यू भर देंगे। आर क्या है आपका 6 स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 आ जाएगा, इंटू एच क्या है आपका हाइट ऑफ ए सिलेंडर 15 सेंटीमीटर अपॉन 1/3 आर स्क्वायर स्मॉल आर 3 इंटू 3, एच कितना है 12 के बराबर है और 2 इंटू 3। उसके बाद आ जाएगा आपका ये 1/3 का ऊपर जाके 3 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास 6 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 1/3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 3 बन जाएंगे ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा आपका 3 इंटू 3 और ये बनेगा 3 2 जार 6, 12 में डाले 6, 18 बनेंगे। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 5 2 जार 10 कोन्स इसकी भरेंगे हम। ये जो आपके सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो आइसक्रीम है इससे आपकी 10 कोन्स भरेंगी, तो जो आपको चाहिए वो हमने निकाल दिया। नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड इज इक्वल टू 10 कोन्स। नंबर 6 is how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter and 3.5 centimeter। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको सिल्वर कॉइन दिया गया है, इसका डायमीटर 1.75 है, रेडियस इसकी आ जाएगी 1.75/2 सेंटीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिल्वर कॉइन है, जो आपके कॉइन्स है वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो इसका डायमीटर आपको दिया है 1.75 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 1.75/2। बोलता हाउ मैनी सिल्वर कॉइन मस्ट बी मेल्टेड। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तरह के सिल्वर कॉइन कितने मेल्ट करने पड़ेंगे टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ दिस डायमेंशन। ये आपने सिक्के पिघलाकर जो है इस तरह का एक क्यूबाइड बनाना है जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर हो और हाइट आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो। तो कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे आपको इस तरह का क्यूबाइड बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप जो आपको दिए गए हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है ना।
तो इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन मस्ट बी मेल्टेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये जो आपका सिल्वर कॉइन है ये सिलिंड्रिकल होता है। सिल्वर कॉइन इज सिलिंड्रिकल। सिल्वर कॉइन जो है ये सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर का फार्मूला लगेगा इसमें, जिसकी थिकनेस, जिसको हम हाइट बोलेंगे। अगर इसको मैं बड़ा करके बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये थिकनेस है इसकी, मतलब हाइट है। देखो छोटा बनाया ना मैंने ताकि कॉइन की तरह दिखे, बड़ा बनाएंगे तो ये सिलिंड्रिकल दिखेगा। थिकनेस जो है वो हाइट है इसकी 2 mm, ठीक है ना। तो ये आपने लिखना है जो आपको दिया गया है, डायमीटर ऑफ अ सिल्वर कॉइन, या आप सीधा भी लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर। डी से आप दर्शाएंगे इसको 1.75 सेंटीमीटर। रेडियस आर से दर्शाएंगे 1.7। ये आपने ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में आपको दो फिगर्स दी गई हैं जिसमें रेडियस 2 होंगी तो वहां पे आपने बड़ा और छोटा फिगर देखना है। बड़ी फिगर की रेडियस होगी तो उसको कैपिटल आर से मानना है आपने, और स्मॉल फिगर होगी तो आपने रेडियस उसकी स्मॉल आर से लेनी है, ठीक है। थिकनेस का मैंने आपको बताया, थिकनेस ऑफ ए सिल्वर कॉइन ऐसे दर्शाएंगे उसको, ओके। हाइट ऑफ ए सिलेंडर मीनिंग 2 mm। अब आपने लिखना है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अगर आपने सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाने हो तो 10 से गुना करेंगे, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं तो 10 से आपने भाग करना है, ओके। ये आपका 2.10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसके बाद आपको जो दिया है लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड बनाना है। इनको पिघलाकर आपने क्यूबॉइड बनाना है। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड बी से दर्शाएंगे 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड कैपिटल एस से ये आपका आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड, यहाँ पे आपने लिखना जो आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन क्या है, सिलिंड्रिकल शेप्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप लिखेंगे, लेंथ आपकी 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। ये फार्मूला लिख लो आप पहले, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सिल्वर कॉइन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आएगा πr² h के बराबर। अब इसको आप यहां सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ आपकी 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 अपॉन पाई की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो वो लिखनी है, नहीं दी है तो 22/7। रेडियस आपकी 1.75 अपॉन 2 टाइम्स लिखना है फार्मूले में, r² दिया है। सिल्वर कॉइन आपको दी गई है 2.10, 2/10, ये आपने इसको ऐसे लिखना है। अब देखिए आप डेसिमल हटाएंगे, जो ऊपर वाली रकमें हैं एक स्थान के बाद दशमलव है तो 1 0 लगेगी नीचे, अपॉन 10 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 35/10, ओके। अब आप नीचे भी आप इसी तरह से डेसिमल हटाएंगे, 22/7 1.75 को क्या लिखेंगे, अपॉन 100 होगा तो नीचे 2 भी इसके साथ, तो 2 into 100 लिख सकते हैं आप इसको, मल्टीप्लाइड बाई 175 अपॉन 2 है आपका, डेसिमल हटाएंगे तो 100 से भाग होगा इसको, उसके बाद साथ में 2/10। अब आप इसको उड़ाएंगे
10 1 जा 10, 10 1 जा 10। उसके बाद 2 से कट जाएंगे 2, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, बचेंगे 40, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ऊपर भी आप उड़ा सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो आपके पास जो बचेगा वो आप लिखेंगे 52 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 अपॉन, यहाँ पे आपका जो बचेगा वो आप लिखेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 175, और नीचे और साथ में क्या है 1/10, यहाँ पे 100 और यहाँ पर भी 100 आपका बचता है। इसको आगे से सॉल्व करेंगे। ये आपका 55 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 नीचे करेंगे, इसका 100 आप ऊपर लिखेंगे, 25/100 है ये, 7/2 है, इंटू 175/100 ऊपर लिखेंगे, 1/10, 10 ऊपर जाएगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपके पास कितने कॉइन्स आ जाएंगे? जो बाकी रकमें आपके पास बचती हैं वो आप लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड किसके बराबर आ जाएगा? ये आपके पास 2 इंटू इज इक्वल टू 400 कॉइन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देयरफॉर आपको 400 कॉइन्स मेल्ट करने पड़ेंगे, तब आपका ये क्यूबॉइड बनेगा। इट इज योर आंसर। Question number 7 is a cylindrical bucket 32 centimeter high and radius of the base is 18 centimeter. It is filled with sand. This bucket is emptied on a ground and conical heap of sand is formed. If the height of a conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of a heap of sand. तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक सिलिंड्रिकल बकेट दी हुई है, ये सैंड के साथ फिल की हुई है, सैंड से भरी हुई है, जिसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर है। इस रेत को निकाल के आपने यहाँ पे रेत का ढेर लगाया गया है, आपका ये ढेर लगाया है, वो कॉनिकल शेप का बना हुआ है, मतलब कोन के रूप का। जैसे कभी भी आप देखेंगे गाड़ियों वाले जब रेत उतारते हैं तो रेत का जो ढेर है वो कॉनिकल लगता है ऊपर को, तो उसकी आपने रेडियस फाइंड आउट करनी है और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। ये वाली स्लैंट हाइट निकालनी है इसकी, और आपने रेडियस निकालनी है। हाइट ऑफ ए कोन आपको दी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ ए सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट में था, वो आपका वॉल्यूम ऑफ ए सैंड इन कोन में होगा। कोनिकल बकेट बनी आपकी, मतलब ये आपकी सिलेंड्रिकल बकेट थी, इसमें सैंड भरा हुआ है, इसको एम्प्टाइड किया हुआ है, खाली किया हुआ है, और आपका कोनिकल ढेर बना हुआ है ये, ठीक है। इसकी आपने रेडियस और स्लैंट हाइट आपने निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 फिगर्स हैं आपकी, एक सिलेंडर है और एक कोन है। यहाँ पे आपका रेडियस देखो, यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पर भी रेडियस। किसको बड़ा मानना है, किसको छोटा मानना है, ठीक है ना। जिसकी रेडियस बड़ी होगी उसको बड़े आर से दर्शाएंगे, जिसकी हाइट बड़ा
बड़ी होगी उसको बड़े अच्छे से दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस तरह से आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपको दिया गया है गिवन, आप लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल बकेट, या सिलेंडर लिख लो सीधा, बड़े आर से आप ले रहे हैं इसको, 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ सिलेंडर कैपिटल एस से दर्शा रहे हैं 32 सेंटीमीटर। और साथ में आपको क्या दिया गया है, आपने मान लेना है लेट द रेडियस ऑफ अ कोन, स्मॉल आर से आपने लिख लेना है, स्मॉल आर सेंटीमीटर हो गया। हाइट स्लेंट हाइट भी आपने मान लेनी है, लेट द स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन एल सेंटीमीटर आपने, क्योंकि आपसे दोनों पूछा गया है कि स्लेंट हाइट और रेडियस, तो ये आपको माननी पड़ेगी। हाइट ऑफ ए कोन, ये आपने एच आपको गिवन है, ये 24 सेंटीमीटर आपको दी गई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बोलता है ये सैंड से भरा हुआ है सिलेंड्रिकल बकेट, इसको आपने टाइट किया हुआ है, खाली किया हुआ है, और कॉनिकल हीप ऑफ सैंड जो है आपका बना हुआ है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन, सेम होगा। अब आपने किसको पहले लिखना है, वॉल्यूम ऑफ, जो जहां से आपने टर्म निकालनी है, कोई आपको यहां से निकालनी है, तो इसको पहले लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन ए कोन, कोन में जो सैंड है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन अ सिलेंडर। मतलब वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, तो सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। फार्मूला जो बड़ी फिगर है उसमें कैपिटल लेटर्स भरेंगे, रेडियस और हाइट, और जो स्मॉल फिगर है उसमें छोटे भरेंगे। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द, यहाँ पे देखो एक जैसा क्या है, जो आपको किधर एक जैसा दिख रहा है आमने सामने, उसको काट दो आप, यह पकड़ जाएगा। आपके पास क्या रहेगा 1/3 आर स्क्वायर इंटू हाइट आपको दी गई है 24 है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाई 32। अब आर स्क्वायर यहां से आप निकालेंगे, 18 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 3/24। ये जो मल्टीप्लाई है पार जाके डिवीजन हो जाएगा, और जो 1/3 है वो 3/1 हो जाएगा। तो देखिए इधर 3 1 3, 3 8 24, 8 1 8, 8 4 32। आपके पास क्या बचता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 1296। तो आर स्क्वायर आपके पास किया जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर का दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट बनता है। इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 3 से 3 9 27, 3 3 9। आपके पास रेडियस किसके बराबर आ गई, ये आप लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स आप लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में आपके दो दो के पेयर बनते हैं, इसको लिखिए। रेडियस ऑफ ए कोन कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। देयरफॉर रेडियस ऑफ ए कोन इज 36 सेंटीमीटर। तो यहां से आपकी रेडियस निकल गई 36। अब आप यहां से स्लेंट हाइट आपने निकालनी है। स्लेंट देयरफॉर रेडियस ऑफ अ कोन आपकी किसके बराबर आ गई, 36 सेंटीमीटर। अब आपने स्लेंट हाइट निकालनी है। स्लेंट हाइट इज इक्वल टू, जिसको हम एल से दर्शाते हैं, फार्मूला आपको पता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। ये आर स्क्वायर आपका 36 स्क्वायर है, एच आपका 24 स्क्वायर है, 24 है। तो ये 1296 और ये आपका 576। इसको ऐड करना है, ऐड करके आपके पास कितना बन जाएगा, 1872 अंडर रूट बन जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे, फैक्टर निकाल के आपके पास जो आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। 2 से जाएगा, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो आपके पास 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16 और 2 टाइम्स आपके 3 हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 13। इसमें पेयरिंग 2 2 की होती है, 2 इंटू 2 इंटू 3 और अंडर रूट में 13 रह जाएगा आपका 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन इज, ये आपकी आ जाती है। तो रेडियस आपकी 36 सेंटीमीटर आई और स्लेंट हाइट आपकी, स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन इज 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। Question number 8 is, a water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो dear students, इसमें आपको एक कैनल दी गई है जिसको हम नहर बोलते हैं। नहर का काम जो है, नहरों से हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। उसमें इसमें पानी जा रहा है, ये देखो हमने कैनल बनाई है, नहर टाइप है। इसमें जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर हावर से, ये पानी की स्पीड है इसमें। ये जो आपकी नहर है इसकी विड्थ, ब्रेथ मीनिंग, ब्रेथ इसकी 6 मीटर है। आपको क्वेश्चन में वाइड बोला गया है, वाइड मीन्स ब्रेथ। और इसकी जो हाइट है पानी की, मतलब कितनी ऊंचाई, मतलब कितनी हाइट तक जा रहा है पानी इसमें, 1.4 मीटर। आपको बोला गया है कि फाइंड, आपने बताना है कि इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स। ठीक है, इस कैनल से जो है, ये कैनाल जो है इसे 30 मिनट्स में कितनी सिंचाई हो सकती है। सिंचाई के लिए आपको 8 मीटर हाइट चाहिए इसकी। ठीक है, तो यहां पे आप क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको दिया गया है वो आपने लिखना है विड्थ ऑफ द कैनल, जिसको हम ब्रेथ भी लिख सकते हैं, विड्थ और ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ अ कैनाल, जिसको आप बी से दर्शा लो, बड़े बी से 6 मीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और 1.5 मीटर डीप है ये, डीप मतलब गहरी, डेप्थ जिसको हम बोल सकते हैं, डेप्थ कितनी है जिसको हम हाइट बोल सकते हैं, हाइट ऑफ ए कैनल एच से दर्शाएंगे 1.5 मीटर। पानी जो है कितना चौड़ा बह रहा है, 6 मीटर। और ऊंचे, कितना ऊंचा, जैसे
कितनी गहराई में बह रहा है, यहां से लेकर यहां तक पानी की गहराई जो 1.5 मीटर है। और आप यहाँ पे आपने निकालना क्या है, यहाँ पे आपने जो आपको दिया है वो हम लिख रहे हैं पहले, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ अ वाटर। आपको पता है कितनी दी गई है स्पीड ऑफ ए वाटर, 10 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो आपको यहां देखना है आपने आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, यहां पे आप साइड में लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, या डिस्टेंस ओवर टाइम लिखना है। ठीक है, टाइम आपको दिया गया है कितना, डिस्टेंस कवर अगर आपने निकालनी है यहां से तो स्पीड इनटू टाइम आएगा। टाइम यहां पर आपको दिया गया है 30 मिनट्स में, टाइम आपको दिया गया है 30 मिनट्स। ठीक है, तो आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम आपको दिया गया है 30 मिनट्स। अब आपको ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इधर ये आपके मिनट आ गए, तो मिनट को आप किस में बदलेंगे, हावर में बदलेंगे। कैसे बनेंगे, हावर के मिनट, मिनट के हावर कैसे बनेंगे, 60 से भाग होगा। क्यों, क्योंकि 1 हावर में 60 मिनट होते हैं। हावर से मिनट बनाना है तो 60 से गुना, मिनट से हावर बनाना है तो 60 से भाग। 0 से 0 कटेगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और हावर से कटेंगे हावर, आपके पास आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको लेंथ ब्रेंथ आपको मीटर में दी गई है, यहाँ आपका आंसर जो है डिस्टेंस का जो है कितना आ रहा है, किलोमीटर के आपने मीटर बना लेने हैं, ये आपके मीटर बन गए। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने इस चीज को मल्टीप्लाई किया है। तो ये आ गई डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेंथ। क्लियर, यहां से आपकी विड्थ आपको दी गई है, कितना गहरा है ये और कितनी दूरी तक ये सिंचाई करेगा, तो ये लेंथ आपकी, नहर की लेंथ भी आपकी साथ में, तो ये डिस्टेंस जो है आपकी लेंथ ऑफ दी, आप लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस का वर्ड जो है वो लेंथ ऑफ दी कैनाल आएगी आपकी। ठीक है ना, तो अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए कैनल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए कैनल किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन, किसमें, नहर के अंदर पानी का आयतन कितना है। फार्मूला क्या है इसका, लेंथ ब्रेथ गुना हाइट। लेंथ आपकी आ गई, लिखना है आपने 5000 मीटर, ब्रेथ आपकी 6 मीटर दी गई है, हाइट आपकी 1.5 मीटर दी गई है। अब इसको आप डेसिमल हटा सकते हैं, तो ये कितना बन गया, 15 6 जा 90, 9 5 जा आप करके गुना करके इसको देख सकते हैं, 9 5 जा 45, 45,000 बन जाएगा ये क्या, क्यूबिक मीटर। कैनल में कितना पानी, कितना वॉल्यूम है पानी का, 45,000 क्यूबिक मीटर बन गया। अब आपको पता है, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपका किसके बराबर होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये वॉल्यूम आपने निकाला है पानी का, पानी इसमें आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द वाटर जो है 8 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर इसमें भरेंगे आप,
तो यहां पर आपका आ गया, ये आपसे पूछा गया है हाउ मच एरिया इज इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। स्टैंडिंग वाटर मतलब खेत में कितना पानी चाहिए आपको। ये आपका एरिया हो गया, और हाइट आपकी आपको क्वेश्चन में दी गई है, जितना आपको पानी चाहिए वो चाहिए आपको 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्यूबिक मीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे आप, मीटर बनाएंगे, कितने से गुना होगा, इसको भाग होगा, ये आपका मीटर बन गया। एरिया आपसे पूछा गया है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। ये आप लिखेंगे इसको 45,000 मीटर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 45,000 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब आपने निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 100/8। 8/100 का क्या बन जाएगा, 100/8 दूसरी तरफ जाके। तो यहां पे देखिए आप, ये आपका है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के यहां पर मीटर बनाए हैं, तो भाग किया हमने 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर से अगर सेंटीमीटर बनाने हैं तो 100 से गुना होगी, सेंटीमीटर से अगर मीटर बनाने हैं तो 100 से भाग होगा। तो ये बन गया 8 5 या 40, आगे 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आपके पास कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा एरिया आपका। जब भी आप एरिया निकालेंगे स्क्वायर मीटर में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर और ये आपका क्यूबिक मीटर आपस में कैंसिल होगा, तो स्क्वायर आपका रह जाएगा इधर। तो ये आपका आ गया, कितना एरिया इरिगेट होगा इससे। नहर में पानी की स्पीड 10 किलोमीटर पर हावर से है, ठीक है ना। और हाउ मच एरिया इज इरिगेटेड इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टिल वाटर इज नीडेड। तो ये आपका ये आ गया। अब इसको आप हेक्टेयर में भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर अगर आपने निकालना है तो ये आपका 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर आता है। 1 हेक्टेयर से अगर स्क्वायर मीटर बनाने हैं आपने तो 10,000 से गुना होगी, अगर मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर बनाने हैं तो भाग हो जाएगा 10,000 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 2 स्थान बाद आपका दशमलव लग जाएगा। ये बन गया आपका हेक्टेयर में। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ तक भी अगर आगे करना चाहते हैं, हेक्टेयर में निकालना चाहते हैं, तो ये हेक्टेयर में आपका आंसर आ जाता है। अ फार्मर connect a pipe of internal diameter 20 centimeters from a canal into the cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meters deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank fill? Question number 9 is, dear student, इसमें आपको दिया गया है, ये आपके कैनल है। एक किसान ने एक नहर से पाइप डाला है अपने खेतों के लिए, और खेत में उसने एक टैंक बनाया है। जो पाइप है उसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, और इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कर रहा है, ठीक है। ये नहर जा रही है और ये पाइप डाला है किसान ने, और यहाँ पे खेत में उसने टैंक बनाया है। टैंक में यहाँ से पानी भर रहा है, और जो टैंक है उसका डायमीटर 10 मीटर आपको दिया गया है, और हाइट आपको टैंक की 2 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए पाइप का डाया जो है 20 सेंटीमीटर, पाइप छोटी होती है और टैंक बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम छोटी रेडियस लेंगे और यहाँ पे हम बड़ी लेंगे। टैंक बड़ा होता है तो बड़ी रेडियस से हम दर्शाएंगे इसको। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो आपने लिखना है। तो डायामीटर ऑफ ए पाइप दिया गया है, सबसे पहले डायामीटर ऑफ अ पाइप किसके बराबर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपको पता है, जो टैंक की जो रेडियस और हाइट है वो आपको मीटर में दी गई है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने
रेडियस निकाल लो पहले, उसके बाद निकालें। यहीं पे कर लो, चलिए 20/100 ये बन गया आपके मीटर, 2/10 मीटर हो गया। ओके, उसके बाद आपका रेडियस आ जाएगी, रेडियस ऑफ अ पाइप, स्मॉल आर से आप रेडियस डायमीटर अपॉन 2, तो ये बन गया 2/2 मतलब 0.1 मीटर। 1/10 का मतलब 0.1 मीटर। क्लियर। उसके बाद आपको दी गई है लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप क्या आएगी, डायमीटर तो दिए गया है, जितनी स्पीड से आपका पानी बह रहा है इसमें, वो आपकी आएगी लेंथ ऑफ द पाइप, जिसको हाइट ऑफ ए सिलेंडर बोलेंगे। क्योंकि पाइप, जो आपकी पाइप है, ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। जब इसको ऐसे खड़े डालेंगे आप, तो इस तरह की दिखेगी, ये सिलेंड्रिकल शेप की। तो लेंथ ऑफ द पाइप, जिसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ ए पाइप, लेंथ ऑफ ए पाइप, पाइप की लेंथ कितनी है, हाइट भी बोल सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो लेंथ, खड़ी रखेंगे तो हाइट। ये आपका 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है ये पानी। तो इसको आपने किलोमीटर को आपने मीटर बना लेने हैं, 1000 से आपका गुना होगा, और हावर के आपने मिनट बना लेने हैं, 60 से इसको गुना कर देना है। 1 हावर में 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, ये आपका आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट। ये आपकी लेंथ ऑफ द पाइप आ जाएगी इसमें, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, लेंथ ऑफ द पाइप का, 1 घंटे में मतलब 50 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में ये 50 मीटर, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा आगे, जो आपको दिया गया है, डेप्थ ऑफ द टैंक आपको दी गई है, मतलब जिसको हाइट ऑफ ए सिलेंडर बोल सकते हैं, वो आपने लिखनी है। डेप्थ ऑफ अ टैंक बड़े अच्छे से दर्शाएंगे, 2 मीटर के। और डायामीटर, डायामीटर ऑफ ए टैंक आपको दिया गया है 10 मीटर। रेडियस ऑफ ए टैंक बड़े आर से दर्शाएंगे 5 मीटर। अब आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ ए टैंक, आपको पता है किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ ए टैंक, पानी के टैंक का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू आप ऐसे रख देंगे, आर आपको पता है 5 × 5 इंटू हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 50 पाई। वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपका 50। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ गया, उसके बाद आपने वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द पाइप का फार्मूला किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आप वैसे रहने देंगे, आर की वैल्यू आपकी कितनी है, रेडियस ऑफ ए पाइप 0.1 × 0.1 इंटू लेंथ ऑफ द पाइप किसके बराबर है, 50 मीटर पर मिनट। तो ये आप 50 से भर देंगे इसको। लेंथ ऑफ द पाइप जो है आपकी, जिस हाइट ऑफ ए पाइप बोल सकते हैं, 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई इंटू 1/10, 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, ये आपका पाई/2 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पाइप से ये टैंक कितने समय में भरेगा। तो टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक, या जो आपसे पूछा गया है वो आपने लिख देना है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, या रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू, दो तरह से आप लिख सकते हैं। टाइम किसके बराबर आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया है, टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ पाइप। वॉल्यूम ऑफ ए टैंक किसके बराबर है, 50 पाई के बराबर है, निकाला है आपने। और
पाइप का वॉल्यूम कितना है, π/2 है। पाई का ऊपर जाके ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे लिख लो पहले, बाद में कर लेना। π/2 ये आपका आ गया 50 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2/पाई, पाई से पाई कैंसल, 52 जा 100 मिनट्स आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा।